जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्राइबल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। मैं हूं रोशन टोप्पो, कुरुख प्राइड का फाउंडर, और आज हम बात करेंगे उरांव जनजाति की अनोखी परंपरा नामकरण संस्कार, जिसे नामे पिंजना कहा जाता है, जिसको सादरी भाषा में छठी कहा जाता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, आदिवासी संस्कृति की गहरी समझ रखने वाली सिमरन लकड़ा। सिमरन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने का अवसर दिया। आप कैसे हैं, बताइए ना। जय धाराम रोशन जी। सबसे पहले तो मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ और इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग हमारी संस्कृति को समझने और उसे बाकी दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिमरन, सबसे पहले हमें ये बताइए कि उरांव जनजाति में नामकरण संस्कार का क्या महत्व है और इसे बाकी संस्कारों से अलग क्या बनाता है। रोशन जी, उरांव जनजाति का नामकरण संस्कार केवल एक नाम देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक रस्म है। इसमें शिशु को उसके पूर्वजों की पहचान से जोड़ा जाता है। यह परंपरा यह सुनिश्चित करती है कि समुदाय की जड़ें और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। तो इसके बाद नामकरण के दौरान कुछ विशेष रीति रिवाज होते हैं जो गौड़ित या पहान द्वारा निभाए जाते हैं। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकती हैं? नामकरण संस्कार में घोड़ित या पहान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये धार्मिक कार्यों के प्रमुख होते हैं और समाज में उनकी गहरी मान्यता होती है। इस प्रक्रिया में बच्चे के माता पिता को घोड़ित के साथ मिलकर नाम के चयन की अनुमति मिलती है। पानी में 3 चावल के दाने डालते हैं और पूर्वजों या नाना नानी दादा दादी के नाम लेते हैं। यदि चावल के दाने एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यह पितरों की सहमति का संकेत माना जाता है और शिशु का नाम उस पूर्वज के नाम पर रखा जाता है। यदि दाने डूब जाते हैं तो प्रक्रिया को दोहराया जाता है। क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकती हैं कि इस प्रक्रिया में चावल के दानों और नदी में बाल प्रवाहित करने का क्या महत्व है? जी हाँ, बिल्कुल। चावल के दाने इस बात का प्रतीक हैं कि पूर्वज शिशु के नाम को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। जब दाने पानी में घुल जाते हैं तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसी तरह नदी में बाल प्रवाहित करना ईश्वर या धर्मेश और प्रकृति से आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। यह अनुष्ठान यह भी दर्शाता है कि हम प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए हैं। यह बहुत ही दिलचस्प है। तो नामकरण के लिए एक खास समय होता है। मुझे यह बताइए कि बच्चे के नामकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? हाँ, बिल्कुल। नामकरण संस्कार एक निश्चित समय के बाद किया जाता है। उरांव समाज में बच्चों के नामकरण का मुख्य समय 6 महीने से 1 वर्ष के बीच होता है। तो क्या नामकरण की प्रक्रिया किसी खास दिन पर होती है, जैसे हम भारतीय संस्कृति में ज्यादातर शुभ मुहूर्त देखते हैं? क्या ऐसा उरांव जनजाति में भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल। उरांव जनजाति में नामकरण संस्कार को एक खास दिन और दिन के हिसाब से किया जाता है। हर दिन का नामकरण पर एक प्रभाव होता है और बच्चे को उसी दिन के नाम से बुलाया जाता है जिस दिन उसका जन्म हुआ होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा सोमवार को पैदा हुआ है तो उसे सोमरा नाम दिया जाता है। वहीं अगर वह शुक्रवार को पैदा हुआ है तो उसे शुक्रा नाम मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक दिन का नामकरण से एक गहरा संबंध होता है। यह बहुत ही रोचक है। दिन के हिसाब से नाम देने का महत्व कितना गहरा है? क्या इसका कोई धार्मिक कारण भी है? जी हाँ, इस प्रक्रिया का धार्मिक महत्व है। उरांव समाज का मानना है कि हर दिन की अपनी विशेष ऊर्जा होती है और उस दिन के प्रभाव से बच्चे का जीवन प्रभावित होता है। यह नामकरण प्रक्रिया उस दिन की ऊर्जा को बच्चे के जीवन में आकर्षित करने की कोशिश होती है। इस प्रकार बच्चे का नाम ही उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। तो यह प्रक्रिया कितनी समय तक चलती है? यह प्रक्रिया बहुत ही गंभीरता से की जाती है और पूरा नामकरण संस्कार कई घंटों तक चलता है। पहले बच्चा स्नान करता है और फिर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस समय घोड़ित के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी शिशु के आसपास रहते हैं और इसके साथ पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण किया जाता है। आपने बताया कि नामकरण के बाद नाम को कुछ समय तक गुप्त रखा जाता है। जी हाँ, यह परंपरा आज भी बड़े आदर और विश्वास के साथ निभाई जाती है। नामकरण के बाद बच्चे का नाम गुप्त रखा जाता है ताकि उसे बुरी नजर से बचाया जा सके। एक निश्चित समय बाद ही परिवार के सदस्य और समाज के लोग बच्चे का वास्तविक नाम जान पाते हैं। यह परंपरा इस विश्वास को दर्शाती है कि किसी व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे बिना किसी बुरी शक्ति से बचाना आवश्यक है। काफी जानकारीपूर्ण। अब यह बताइए कि इस पूरे नामकरण संस्कार में क्या कोई विशेष आशीर्वाद दिया जाता है? जी हाँ, इस संस्कार के दौरान बच्चे को समाज के बुजुर्गों और खासकर उनके पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। घोड़ित
या पाहन के माध्यम से यह आशीर्वाद एक आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है, जिससे बच्चे का जीवन सुखमय और समृद्ध हो। ये एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में है, जिससे बच्चे के जीवन में आशीर्वाद और सौभाग्य का संचार होता है। बहुत बढ़िया। तो सिमरन जी, इस तरह से उरांव जनजाति में नामकरण संस्कार की पूरी प्रक्रिया एक सांस्कृतिक धरोहर बन गई है, जो आज भी जिंदा है। इस परंपरा के माध्यम से समाज में सामूहिकता और एकजुटता का संदेश भी मिलता है। सही कहा आपने रोशन जी। यह संस्कार न केवल धार्मिक बल्कि सामूहिक पहचान का हिस्सा बन गया है। इससे उरांव समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को जीवित रखा जाता है। आपने इस विषय पर गहन शोध किया है। क्या आपके परिवार में भी इस रस्म को लेकर कोई खास यादें या अनुभव रहे हैं? हाँ रोशन जी, मेरे छोटे भाई के नामकरण समारोह की याद आज भी ताजा है। हमारे गांव में यह बहुत बड़े आयोजन की तरह मनाया गया था। जब गोडित ने चावल के दाने पानी में डाले और हमारे दादा के नाम की सहमति मिली, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक ऐसा पल था जब हमें लगा कि हमारे पूर्वज अब भी हमारे साथ हैं। आपने नामकरण संस्कार के महत्व को बहुत अच्छे से बताया। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं कि इस रस्म की शुरुआत कैसे होती है। क्या यह शिशु के जन्म के तुरंत बाद होता है? रोशन जी, उरांव समुदाय में नामकरण संस्कार का समय बहुत खास होता है। इसे बच्चे के जन्म के बाद 11वें या 21वें दिन पर किया जाता है। यह दिन शुभ माना जाता है और इसके पीछे यह विश्वास है कि इस दौरान प्रकृति, पूर्वज और समुदाय का आशीर्वाद शिशु को मिल सके। नामकरण के दौरान कौन कौन से रीति रिवाज निभाए जाते हैं? क्या इसमें विशेष मंत्रों या गीतों का भी महत्व है? जी हाँ रोशन जी, समारोह की शुरुआत गोडित द्वारा होती है, जो समुदाय का पुरोहित होता है। सबसे पहले शिशु के माता पिता और परिवार के सदस्य पूर्वजों का आह्वान करते हैं। इसके बाद पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जिन्हें हम नामे गीत कहते हैं। इन गीतों में शिशु की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही परिवार द्वारा हरिया चावल की बियर अर्पित की जाती है, जो पूर्वजों को समर्पित होती है। आपने पहले चावल के दानों और नदी के महत्व का जिक्र किया था। क्या आप इस पर और प्रकाश डाल सकती हैं कि ये प्रतीकात्मकता हमारी संस्कृति को कैसे परिभाषित करती है? बिल्कुल। चावल उरांव जनजाति के लिए पवित्र है, क्योंकि यह हमारी कृषि पर आधारित जीवन शैली का प्रतीक है। चावल के दाने यह दर्शाते हैं कि शिशु को समुदाय और पूर्वजों का समर्थन प्राप्त है। वहीं नदी में बाल प्रवाहित करना यह दर्शाता है कि शिशु की किस्मत प्रकृति के हाथों में है और यह हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाता है। क्या इस रस्म में पूरे गांव या समुदाय की भागीदारी होती है या यह केवल परिवार तक सीमित है? यह रस्म परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण होती है। गांव के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि यह केवल शिशु का नामकरण नहीं, बल्कि समुदाय के साथ उसके रिश्ते को औपचारिक रूप देने का तरीका है। इसे सामूहिक रूप से मनाने से सभी लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमारे साझा संस्कृति, कम्युनिटी स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिमरन, आप आदिवासी संस्कृति की गहरी जानकार हैं। क्या आप बता सकती हैं कि नामकरण संस्कार के दौरान पारंपरिक आभूषणों और वस्त्रों का क्या महत्व होता है? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। नामकरण संस्कार में शिशु और उसके परिवार को पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिशु को तोड़ा, छोटा कपड़ा पहनाया जाता है, जो उसकी मासूमियत का प्रतीक है। वहीं महिलाएं लुगड़ा और पुरुष धोती पहनते हैं। आभूषणों में खास तौर पर सिकड़ी और बिंदियां शामिल होती हैं, जो हमारे पूर्वजों से जुड़ाव और समृद्धि का प्रतीक है। आधुनिक समय में इन रस्मों में कोई बदलाव देखने को मिल रहे हैं या यह परंपरा अभी भी वैसी ही निभाई जा रही है? रोशन जी, शहरीकरण और आधुनिकता का प्रभाव तो पड़ा है। अब लोग नामकरण संस्कार को छोटे रूप में करने लगे हैं, लेकिन गांवों में यह परंपरा अब भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। हमें इन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। सिमरन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उरांव जाति के नामकरण संस्कार को समझाया। अब एक और सवाल जो मुझे हमेशा से काफी दिलचस्प लगता है, वह यह है कि नामकरण संस्कार के बाद क्या इस नाम का समाज और परिवार में कोई खास महत्व होता है? बिल्कुल रोशन जी, नाम का समाज में बहुत महत्व होता है। उरांव जनजाति में एक व्यक्ति का नाम केवल एक पहचान नहीं होता, बल्कि वह उस व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। नाम का समाज में सम्मान और भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, जो नाम किसी विशेष व्यक्ति को मिलता है, वह उनके परिवार, जाति और समाज से जुड़ा होता है। इससे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पारिवारिक सम्मान की पहचान भी बनती है। इसके अलावा समाज में नामों के पीछे की कहानी और उनका धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सच में बहुत दिलचस्प है। तो क्या नामकरण संस्कार के दौरान कोई खास धार्मिक अनुष्ठान या पूजा भी की जाती है जो नाम के चयन से जुड़ी हो? जी हाँ,
नामकरण संस्कार के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। घोड़ित या पहान के द्वारा नाम चयन की प्रक्रिया के बाद नामकरण की पूजा की जाती है, जिसमें बच्चे के जीवन में आशीर्वाद और शुभ कामनाएं भेजी जाती हैं। इस दौरान विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि बच्चे का जीवन सफल और खुशहाल हो। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि उरांव जनजाति में हर संस्कार का एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। तो सिमरन जी, क्या आज के दौर में उरांव जनजाति में इन परंपराओं और संस्कारों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, या आज भी इनका पालन उसी तरीके से किया जा रहा है? रोशन जी, यह सच है कि आज के आधुनिक समाज में कुछ परंपराओं और संस्कारों को निभाना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उरांव जनजाति में अभी भी अधिकांश संस्कारों का पालन बड़े धूमधाम से किया जाता है। हालांकि कुछ परंपराओं में बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि छोटे छोटे बदलाव जो समय के साथ आ गए हैं। इसके बावजूद इन परंपराओं को बचाए रखने की कोशिश की जाती है और खासकर नामकरण संस्कार जैसी महत्वपूर्ण रस्में अब भी परिवार और समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर अच्छा लगता है कि यह परंपराएं अब भी जीवित हैं। अब मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे सकती हैं जहां नामकरण संस्कार में किसी विशेष नाम के चयन के पीछे कोई रोचक कहानी हो? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कई बार ऐसे भी उदाहरण होते हैं जहां नामकरण संस्कार के दौरान किसी खास नाम का चयन किया जाता है जो किसी विशेष घटनाक्रम, परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि या जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य ने समाज में कोई बड़ा योगदान दिया हो, तो उनके नाम से जुड़ा कोई नाम बच्चे को दिया जाता है ताकि वह बच्चा भी उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा पा सके। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिव्य रूप से जुड़े होते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म विशेष दिन पर हुआ हो तो उस दिन के देवता का नाम भी बच्चे को दिया जाता है। सिमरन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से उरांव जनजाति के नामकरण संस्कार के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा आधुनिक समय पर बात करें। क्या आपको लगता है कि आजकल के युवा इन परंपराओं को पूरी तरह से समझते और अपनाते हैं, या फिर यह परंपराएं कहीं न कहीं पीछे छूट रही हैं? यह बहुत अच्छा सवाल है रोशन जी। देखिए, आज के दौर में युवा पीढ़ी के पास बहुत सारी नई जानकारी और आधुनिकता का प्रभाव है। वे तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं और कभी कभी इस कारण से हमारे पारंपरिक संस्कारों को महत्व कम पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम इस बदलाव को समझें और परंपराओं को पुनः जीवित करने की कोशिश करें। कुछ युवा इस बारे में जागरूक हैं और इसे कायम रखने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कुछ युवा परंपराओं में बदलाव करने के पक्षधर होते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी पहचान बचानी है तो हमें अपने संस्कारों और संस्कृति को सही रूप में समझकर इसे आगे बढ़ाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सही तालमेल जरूरी है। आप क्या मानती हैं कि कुछ बदलावों के साथ, जैसे समय और स्थान के हिसाब से, नामकरण संस्कार में कुछ नया जोड़ा जा सकता है, या फिर हमें इसे उसी पारंपरिक रूप में बनाए रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी परंपरा स्थिर नहीं होती, वह समय के साथ बदलती है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत और उद्देश्य को नहीं बदलना चाहिए। नामकरण संस्कार में बदलाव लाने के बजाय हमें इसे ऐसे तरीके से अपडेट करना चाहिए कि यह आज के युवा और आधुनिक जीवन शैली से मेल खा सके। उदाहरण के तौर पर, नामकरण में कोई भी नयापन, जैसे कि नाम का चयन, बच्चों के व्यक्तिगत गुण या समाज में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। यह बदलाव इस संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। यह सच में बहुत संतुलित दृष्टिकोण है। जैसे कि आपने बताया, नामकरण संस्कार के मूल सिद्धांत और उद्देश्य को बनाए रखना चाहिए। अब एक और सवाल जो मेरे मन में आता है वह यह है कि नामकरण संस्कार में कभी कोई खास मिथक या मान्यता जुड़ी होती है? क्या ऐसा कुछ है जो उरांव जनजाति में प्रचलित हो? जी हाँ, उरांव जनजाति में कई मिथक और मान्यताएं जुड़ी होती हैं जो नामकरण संस्कार से संबंधित होती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यदि नामकरण संस्कार को शुभ दिन और सही समय पर किया जाता है तो वह बच्चा जीवन भर खुश और समृद्ध रहेगा। इसके अलावा कुछ नामों का संबंध खास घटनाओं से भी होता है, जैसे किसी दिव्य या ऐतिहासिक घटना के दौरान बच्चा पैदा हुआ हो तो उस दिन के नाम से उसका नाम रखा जाता है। इसी तरह यह मान्यता भी है कि सही नाम का चयन परिवार के साथ साथ समाज की सुख शांति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जानकारी बहुत काम की है। सिमरन जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को अब एक गहरी समझ हो गई होगी कि उरांव जनजाति में नामकरण संस्कार
किस प्रकार की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस विषय में एक अंतिम संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल रोशन जी, मैं कहना चाहूंगी कि नामकरण संस्कार केवल एक धार्मिक या पारंपरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे समुदाय की जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का एहसास कराता है। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह के संस्कारों को समझने और पालन करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नामकरण संस्कार केवल व्यक्ति का नाम तय नहीं करता, बल्कि वह एक परिवार, एक समुदाय और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। सिमरन जी, आपके इस गहरे और प्रेरणादायक संदेश के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इस बातचीत से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर से धन्यवाद, और हम सभी को अपनी परंपराओं और संस्कारों के महत्व को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद रोशन जी, यह बातचीत मेरे लिए भी बहुत खास रही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे प्रयासों से उरांव जनजाति और अन्य जनजातीय संस्कृतियों की महत्ता को और ज्यादा लोग समझेंगे। धन्यवाद सिमरन जी, और हमारे सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।